टेलीफोन करते हैं भाई हमें लड़की चाहिए, तो वो आते हैं, पसंद करते हैं, ले जाते हैं। 2 घर छोड़ो, तीसरे घर डेरा बनाओ। पहले दिन उन्होंने तैयार किया, उन्होंने कहा सालगिरह है आज, उन्होंने पेंशन डलवाई थी। 4 भी मिल सकता, 5 भी मिलता रहा मुझे। पाकिस्तान की दीगर औरतों की तरह ये भी आम औरतें हैं, लेकिन इनकी जिंदगी के नशेब फराज इनकी कहानियों को खास बना चुके हैं। मियाँ की कितनी देर पूजा करती है, वो ना दे वक्त ऐसे गुजारा करती, क्या करें। 3 भाई हैं, वो भाइयों में मुझे पूछते नहीं हैं, गैर वाला सलूक करते हैं। मियाँ मेरा सही नहीं है, नशा करता है, पाउडर पीता है, बुरे सलूक करता है, मारता पीटता है। उनसे कहता है तलाक के मुझे पैसे दो या हम तुम्हें उठा के ले जाएंगे। जब मैंने पहले ये काम शुरू किया था, मेरी अम्मी ने 10,000 रुपया किसी से कर्ज लिया हुआ था, तो 1 माह मैंने ये काम किया तो फिर वो कर्जा उतरा। शौहर की बेइतनाई, तालीम की कमी, वसाइल की किल्लत, औलाद की जिम्मेदारी और माँ बाप बहन भाइयों के रोज़मर्रा के अखराजात, ये सब कुछ इन औरतों को जिस्म फरोशी की दलदल में धकेलने के लिए काफ़ी साबित हुए। 3,500 भी मिल सकता है, 4,500 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, 5 भी मिलता रहा मुझे। ये अच्छे कस्टमर होते तो वो अपनी तरफ से भी गिफ्ट देते हैं। नाइट का 5,000 लेते हैं ना, उनके सारी रात जागना पड़ता है। वो कहते हैं हमारे साथ शराब पियो, ये करो वो करो, तो फिर मजबूर इंसान बात बूत करता है, क्योंकि कहते हैं तुम ये डरो मत, हमारे पास आके बैठो, बात हम कुछ नहीं करना, ठीक है। पूरा आम का जो 2,000 देते हैं तो और इस तरह इनका गुजारा हो जाता है। ना ये परवाह कि उन्हें कहाँ ले जाया या बुलवाया जा रहा है, ना ही ये फिक्र कि रात गुजारने वाले मर्द का नाम या शनाख्त क्या है। तो वो जिधर मर्जी ले जाए, उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। कोई किसी कोठी होती है, किसी का होटल होता है, में पहाड़ियों के होते बंदा वो होटल होता है, वहाँ लगे गए। मैं बड़ी जगह गई, नाम तो नहीं बताती, कोई भी अपना सीरियस नाम, कोई अपना नाम बताता, मेरा नाम शहबाज है, शाहद है, इस तरह नाम बताते। सीरियस जर्मन नाम तो कोई भी नहीं बताता किसी को। एक तरफ ये हैं जो अपना जिस्म बेचकर गुजारा कर रही हैं, दूसरी तरफ कनीज़ फातिमा जैसी औरतें जिन्हें ये तसल्ली है कि कम से कम वो अपना जिस्म नहीं बेचती। मैं 2005 में इस फील्ड में आई, से इस काम में आई। मैंने खुद नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है, किसी भी बेटी बहन जो भी है उसको ना करवाए, लेकिन मैंने खुद नहीं किया। जो भी लड़की आती है अपनी मर्जी से आती है, ज़बरदस्ती मैं ना किसी को छोड़ने जाती हूँ, ना किसी के घर से लेने जाती हूँ। तो फिर लड़कियों को कनीज़ के पास कौन लाता है? एक लड़की है, अभी वो बावलपुर में काम कर रही है, उसको बाप लेके आया, मेरे पास छोड़ गया। मुझसे वो एडवांस में 15,000 रुपया पहले लेके गया, उसको मैं छोड़ के आई हूँ 1,500 रुपये नेट पे। उसके मैं 20 नेट में पैसे लाई हूँ 30,000 रुपये, जिसमें 10,000 की उसने शॉपिंग की है लड़की ने, 20,000 उसका बाप ले गया। लड़की थी बाजी बिल्कुल या 13 साल की होगी या 14 साल की, खूबसूरत बेहद थी। तो उसकी सुतेली माँ थी और सुतेले भाइयों ने उससे बुरा काम किया हुआ था। उसकी माँ ने कहा कि अगर तुमने बुरा कर ही लिया है तब क्यों ना फिर जाके लोगों के साथ भी करो। और वो लड़की को मैं छोड़ने गई इस्लामाबाद में। अब उसकी माँ ने 5 लाख रुपया डेरे वालों से ले लिए, बेटी बेच दी है। माँ बाप और औलाद की खातिर जीने वाली ये औरतें अपने बारे में नहीं सोचती, बस फिक्र है तो घर वालों की। जब मेरी अम्मी खुश होती है, मेरा छोटे बहन भाई खुश होते हैं, तब मुझे खुशी मिलती है, तब मैं भी खुश होती हूँ। इसका नहीं दिल करता किसी का घर बसा, लेकिन मैं जब ये सोचती ना मेरी ये फील्ड है मेरे साथ, मैं सोचती मेरे साथ कोई भी नहीं शादी करे, ये सोच कर चुप कर जाती हूँ, शादी का किसी के आगे नाम ही नहीं देती। गाना सुना रही क्यों नहीं सुनता? फिर में क्या प्यार होना है, एक रात की बात होती, खत्म हो जाता है, इसके बाद क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। जब हमारा किसी ने उठाने नहीं है कर्ज, तो हमें किसी से क्यों लगाने दें? ऊपर से दुनियादारी देखते हैं लोग, खुद अपनी बीवियों को यहाँ पे भेजते। इनके जज्बात तो ख़त्म हो ही गए हैं, लेकिन इनके दिल में इज्जत का एहसास अब भी बाकी है। मोहल्ले में थोड़ी गंद मारते हैं, खुद को ही अपनी बेइज्जती करवाना चाहता है, अपने पेड़ से कपड़ा उठाए तो अपने ही नंगा होकर खुद गई। वजह ये है कि बंदा बेइज्जत हो जाता है अपने रिश्तेदारों में, गांव में। ये जी ऐसे लोग हैं, इनसे बोलना चलना छोड़ दो, इनके घर में बेटियां आनी जानी छोड़ दो,
तो ये फिर शराफत से पर्दा उठ जाता है बंदे का। यहाँ सवाल ये उठता है कि जिस्म फरोशी के इस धंधे के पीछे वो क्या मुहरिकात या मजबूरियाँ हैं जो इन औरतों को इस दलदल से नहीं निकलने देती। गरीब जो नहीं भी ये जो चरस पीते हैं, नशा करते हैं, उनकी अब वो हो गई है जी, जहाँ एक रात लगाए है हमारी चरस वगैरह पी ले, नशे करती हैं, पाउडर पीती हैं, कोई लड़कियाँ टीके लगाती हैं, कोई कुछ करती हैं। एप्पल नहीं है, सेब, उसको सुराख करके उसमें चरस भर के तो उसको ये स्ट्रॉ के साथ खींचती हैं अपने अंदर। वैसे ही अच्छी नहीं लगती, चढ़ जाती है, कभी पी नहीं, कभी इन चीज़ों में मन रखा ही नहीं। किसी के घर में आटा नहीं खाने के लिए, किसी के घर में भाई जेल में है, किसी की मम्मा नहीं करते, फौत होगी, किसी का बाप नहीं है सर पे, तो कुछ ना कुछ करेंगी तो खाएंगी ना। ऐसी ऐसी भी देखी कि बाजी जिनके घर में 5-7 मुलाजम है, लेकिन वो लड़की रात को जाएगी और बड़े बड़े अफसरों के पास जाएगी। ये मैंने इस्लामाबाद में देखा। मजबूरियाँ, गुर्बत, नशा या शौक, वजह कोई भी हो, नतीजा ये है कि जिस्म फरोशी का ये कारोबार उरूज पर पहुंच चुका है। जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ, देखा है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है। सखर में गई हूँ, कराची में गई हूँ, भागपुर में गई हूँ, साहिवाल में गई हूँ, मुल्तान में गई हूँ, इस्लामाबाद में गई हूँ, गुजरात में गई हूँ, गुजरांवाला में गई हूँ, झेलम में गई हूँ, मंडी बावलदीन में गई, रावलपिंडी में गई हूँ, खास करके लाहौर में तो इतने ज़्यादा हैं इसका हिसाब ही नहीं। 2 घर छोड़ो तीसरे घर डेरा बनाओ, 2 घर छोड़ो तीसरा घर डेरा बनाओ। जिस्म फरोशी का ममनुआ धंधा करने वाली इन औरतों में खौफ की मुख्तलिफ सूरतें पाई जाती हैं। खौफ तो आता है, मजबूरी की तय पर करना तो पड़ता है ना। खौफ किसी को नहीं आता, खुशी से कौन यहाँ से करता है। बेटे को पता चल जाए क्या बनेगा, सोच कर खामोश हो जाती है, जब बड़ा होगा तो पता चलेगा क्या करें। डर कहाँ का, डर कैसा भाई, दिल में से डर मैंने निकाला था। जो जिस मन से पाँव डालता है तो डरता नहीं है, वो चल जाता है। ये नहीं सोचता मैं गिरूंगा नीचे, ये मेरे को चोट लगेगी, नहीं, ये नहीं सोचता बंदा। अब तो इस काम में थोड़ी सी रुकावटें वगैरह पुलिस वगैरह ने लगाई हुई हैं कि अब इतना ज़्यादा जो है ना इजाज़त नहीं है, खुले पेंटें पाग डाल के लड़कियाँ फिर रही हैं, लाचे, स्कर्टे, लहंगे वगैरह रात को नेटों पे डाल के जा रही हैं। लेकिन जहाँ पुलिस का खतरा हो वहाँ असर रसूख काम आ जाते हैं और ऐसे लोगों से ताल्लुकात भी अच्छे बनाकर रखने पड़ते हैं। वो मेरी बहुत इज्जत करता है, वो मेरा भाई बना, उसको मैं जाके लड़की देती हूँ, 5000 रुपया कमीशन देती हूँ। उसने मुझे ये बताया कि मैं बड़े बड़े अफसरों को देता हूँ वो कमीशन जो होती है, मेरी लड़की को कोई नहीं छेड़ता। और हकीकत बात है बाजी, उस बंदे से मेरा साल का लेन देन है, उसकी कभी नहीं सुना कि लड़की किसी पुलिस वाले ने पकड़ी। और वो कहता है कि जी बाजी जितनी लड़कियाँ उतनी ले आओ, लेकिन हो खूबसूरत, छोटी उम्र की हो। जवानी, खूबसूरती, जहनी सुकून और सबसे बढ़कर इज्जत का सौदा करने वाली ये औरतें आखिर अपनी ज़िंदगी से क्या चाहती हैं? दिल चाहता है कि एक जहर की गोली हो और खुद खा के लाला हो जाओ, और फिर सोचती हूँ कि छोटी सी बच्ची, छोटा सा बच्चा है, इनका क्या बनेगा, कौन इनको खिलाएगा, क्या बनेगा। कोई सहारा मिल जाए, कोई ऐसा कोई सिस्टम मिल जाए, मैं ऑटोमेटिक छोड़ दूँ। ये मिले तो हम सुकून से बैठ जाए, हमें क्या जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं जरूरत। हुकूमत को ही उनकी इज्जत की ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें कुछ दें, राशन दें करें, महीने बाद थोड़े से पैसे दे दें करें, हम किराया वगैरह दे दें, बिल वगैरह दे दें, यही। और बहन भाई के कपड़ा जूती ले आए करें, यही। अभी मेरे पास इतना वो कोई लेके जाता नहीं है ना, तो इस मारे हमारे पास पैसे नहीं है। जब पैसे हो जाए, कर्जा उतर जाएगा, फिर हम ये काम जो हम कर रहे हैं हम छोड़ देंगे।